Today's topic is नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको हम बोलते हैं नीति आयोग। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सो द एनडीए नेशनल हमारी एजेंसी है ये डेवलपमेंट से रिलेटेड। सो एनडीए गवर्नमेंट कम टू पावर एट द सेंटर इन 2014 में एनडीए गवर्नमेंट पावर में आई है। सो इट ब्रॉट अबाउट सेवरल चेंजेस इन द इंस्टीट्यूशन। सो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा चेंजेस किए हैं एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क किया है नेशन के लिए। रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं या फिर पॉलिसीज़ में होती हैं नीतियाँ, वो बनाई हैं। सो वन सच इनिशिएटिव, इन्हीं की तरफ एक इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, हैज़ बीन टू रिप्लेस प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन क्या था, जो 5 वर्षीय योजना बनाता था, उस प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया किससे, नीति आयोग से। सो नीति आयोग कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट रेजोल्यूशन। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी केंद्रीय सरकार है, उसने एक रेजोल्यूशन पास किया और नीति आयोग को सेटअप किया ऑन 1 जनवरी 2015। और उन्होंने रिप्लेस किसको किया है, प्लानिंग कमीशन को, किससे, नीति आयोग से। सो इट हैज़ बीन सेटअप एज अ प्राइमरी पॉलिसी थिंक टैंक। ये सर्वोच्च पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट का। सो नीति आयोग विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट होते हैं, जैसे कंटेंट्स होते हैं, क्या हमारे पास एरियाज़ हैं जहाँ पे हमने रिसर्च करनी है या डेवलपमेंट करनी है, कौन से डिसीजंस लेने हैं, किस बेसिस पे लेने हैं, तो वो कैटलिस्ट। सो नीति आयोग विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट टू डेवलप द प्रोसेस। एक जैसे बोलते हैं ना कि फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं कि कौन कौन से एरियाज़ है जहाँ पे उन्होंने डेवलपमेंटल प्रोसेस करना है। सो इट विल वर्क फॉर क्रिएटिंग एन ओवरऑल इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर कंट्री। और ये एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ऑल अराउंड डेवलपमेंट थ्रू अ होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट। दैट्स वाई अनलाइक प्लानिंग कमीशन से अनलाइक एरिया सच एज डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी हैव ऑल्सो बीन इंक्लूडेड इन डेवलपमेंटल एजेंडा। जो प्लानिंग कमीशन थी वो इंटरनल सिक्योरिटी और डिफेंस पे कोई उसका मेन फोकस नहीं था, लेकिन जो एनडीए है, नीति आयोग है, उसका मेन फोकस जो है वो डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी भी है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं नीति आयोग के। सो नीति आयोग ने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को और इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं टू इवॉल्व इन नेशनल डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज़। नेशनल डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज़ को देखना है, स्ट्रेटजीज विच विल एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट, प्रमोट और कॉपरेशन करना है फेडरलिज्म, रिकोगनाइजिंग दैट स्ट्रॉन्ग स्टेट मेक अ स्ट्रॉन्ग नेशन। कोऑपरेटिव बनाना है और ये रिकोगनाइज करना है कि कौन सी स्टेट है जो स्ट्रॉन्ग है, ताकि वो हम स्ट्रॉन्ग नेशन बना सकते हैं उसे। टू फॉलो अ बॉटम अप अप्रोच टुवर्ड्स प्लानिंग बाय डेवलपिंग। आपने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ी होगी MBO जो होती हैं, उसमें बॉटम अप अप्रोच होती है। बॉटम से आप नीचे से ऊपर लेके जाना है, हमने अपनी इकोनॉमी को नीचे से ऊपर लेके जाना है और ऐसे प्लान्स बनाने हैं कि एफिशिएंट प्लान्स फॉर विलेज लेवल और एग्रीगेटिव लेवल मीन्स टोटल लेवल पे। एंड टू पे स्पेशल अटेंशन टू दो सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हु हैव नॉट बीन बेनिफिटेड फ्रॉम इकोनॉमिक प्रोग्रेस। एंड डिज़ाइन करने स्ट्रेटजीज, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, और उनको बनाना है फॉर द डेवलपमेंट एंड मॉनिटर देयर प्रोग्रेस ऑल्सो। डेवलपमेंट तो करनी है लेकिन उनकी प्रोग्रेस है, जो तरक्की है, वो भी उन्होंने मॉनिटर करनी है। एंड टू क्रिएट नॉलेज, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम। एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म के तरीके वर्क करना फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनल सेक्टरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इशूज सो दैट डेवलपमेंटल प्लान्स आर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंट मीन्स लागू करना, तो हम उन प्लान्स को भी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। एंड टू अंडरटेक सच अदर एक्टिविटीज़ विच मे बी नेसेसरी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंटल एजेंडा एंड फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स लिस्टेड अबव। कुछ ऐसे बनाने हैं जो कि ऊपर दिए हुए स्टेट ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव कर पाएँ। स्ट्रक्चर क्या है अब नीति आयोग का, सबसे पहले चेयरपर्सन होता है, जो मेन पर्सन है वो कौन है इसका, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब कौन है हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल नरेंद्र मोदी। सो वो लिखना है आपने। नेक्स्ट इज द गवर्निंग काउंसिल। सो द गवर्निंग काउंसिल है, सो स्ट्रक्चर में फर्स्ट है हमारे पास चेयरपर्सन, जो कि प्राइम मिनिस्टर होता है इंडिया का।
नेक्स्ट इज़ गवर्निंग काउंसिल। चीफ मिनिस्टर जो हैं वो सभी स्टेट के, जैसे हमारे यहाँ जितनी स्टेट हैं उनके सभी सीएम जो हैं, और सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ ऑल द यूटीज़ यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट इज थर्ड रीजनल काउंसिल। चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ये भी सेम है, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूटीज़ फॉलिंग इन दैट स्पेसिफिक रीजन। स्पेशल इनवाइटीज़ कौन होते हैं? एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, एकेडमिशियंस, प्रैक्टिशनर्स एक्सेट्रा, नॉमिनेटेड बाय पीएम, तो पीएम उनको नॉमिनेट करता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होता है, फुल टाइम मेंबर होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर, एक्स ऑफिशियल मेंबर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, सेक्रेटरी होता है। सो एट प्रेजेंट श्री नरेंद्र मोदी पीएम ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन एंड डॉक्टर राजीव कुमार द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। लर्न करना है आपने। नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग वर्क कैसे करता है? सो द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नीति आयोग वाज हेल्ड ऑन February 8, 2015. In this meeting, decisions concerning setup of 3 subgroups. इस मीटिंग में 3 सब ग्रुप्स बनाने का डिसीजन लिया गया ऑफ चीफ मिनिस्टर जितने स्टेट के, जैसे हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं तो उनके 3 ग्रुप्स बना लिए और उनको 2 टास्क फोर्स वर टेकन, 2 टास्क फोर्स दी गई। द मीटिंग ऑल्सो डेलिब्रेटेड ऑन स्ट्रीमलिंग मैकेनिज्म फॉर अर्ली कंप्लीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ये मीटिंग इसलिए हुई थी ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे डैम्स, रिवर्स पे कोई वर्किंग कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, तो ये प्रोजेक्ट्स को जल्दी ख़त्म करने का टाइम होना चाहिए, तो इसलिए ये मीटिंग हुई थी। सिंस द फर्स्ट मीटिंग हुई है और नीति आयोग की, उसमें सेवरल डेवलपमेंटल इनिशिएटिव लिए गए हैं। सब ग्रुप्स हैं जो चीफ मिनिस्टर के वो बनाए गए हैं और एफर्ट्स लगाए हैं फॉर द रैशनलाइजेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ताकि जो स्कीम्स है सेंटर से स्पॉन्सर हुई हैं उनको अचीव किया जाए। एंड द प्रोसेस फॉर अंडरटेकिंग द मिड टर्म अप्रेजल, और प्रोसेस है कि कब तक इसको अंडरटेक करना है, दैट इज़ द 12th 5-year plan was initiated. Niti blogs which enable the people to access articles, field reports, work in progress and published opinions of नीति आयोग। नीति ब्लॉग्स वो वाला एरिया है जिस पे जो लोग हैं वो सर्च कर सकते हैं कि कौन से आर्टिकल्स हैं जो पब्लिश किए हैं नीति आयोग ने, फील्ड रिपोर्ट कौन सा वर्क किया है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना काम अभी रहता है, और पब्लिश्ड ओपिनियंस। नेक्स्ट है इसमें नीति ऑफिशियल्स और ऑल्सो अवेलेबल टू द पब्लिक ऑन वेबसाइट, और ये कहाँ पे अवेलेबल होते हैं? ऑन द वेबसाइट ऑफ नीति आयोग। ऑन May 13, 2016 नीति आयोग वाज डायरेक्टेड बाय गवर्नमेंट टू वर्क ऑन प्रिपेयरिंग डेवलपमेंटल प्लान्स अंडर 3 हेड्स। 3 हेड्स बनाए गए, उसके अंदर ये काम करता था। विजन डॉक्यूमेंट, स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट एंड माइक्रो फ्रेम वर्क। न्यू अप्रोच है प्लानिंग से रिलेटेड जो कि अडॉप्ट किया 12th 5-year प्लान के बाद, कम टू एंड ऑन मार्च, और ये प्लान कब ख़त्म हो गया? 31 मार्च 2017 को। और दिस में मार्क्स एन एंड टू द नेहरूवियन 5-year प्लान मॉडल इंस्पायर्ड बाय द सोवियत मॉडल। और ये 5-year प्लान जो थे वो कौन से थे? नेहरूवियन 5-year प्लान थे, और उनका एंड मतलब वो प्लान्स वाला भी थे और ये पुट टू एन एंड कर दिए गए। ना अंडर द न्यू अप्रोच लॉन्ग टर्म प्लानिंग, अब जो नीति आयोग है उसके अंदर लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। रेगुलर रिव्यूज़ मीन्स तभी जो काम किया है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं तभी क्लियर की जाती हैं। स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग, कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग की जाती है विच विद ऑल बी मेड पार्ट ऑफ कोहेरेंट प्लानिंग प्रोसेस, और सभी इस प्रोसेस का पार्ट बन पाए। नेक्स्ट, दिस इज़ ऑल अबाउट नीति आयोग। तो आपने इसमें ये न्यू अप्रोच इसके बेसिस पे ये बनाने हैं। तो क्या है नीति आयोग में न्यू अप्रोच? फर्स्ट है इसमें विजन डॉक्यूमेंट, ये हमने पढ़ा, दैट इज़ अ 15 years अप्रोच है इसमें। इट विल बी इन अकॉर्डेंस विद ग्लोबल ट्रेंड्स, ये होगी ग्लोबल ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग। एंड नेशन एम्बिशंस, और नेशन हमारे राष्ट्र का क्या उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है,
एंड टू रिटेन इट्स स्टेटस, और उसका स्टेटस बनाए रखना, कायम रखना एज अ वर्ल्ड ग्रोथ इंजन. इट विल कवर एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑल्सो. नेक्स्ट इज स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट. 7 ईयर प्लान है ये. इट विल आउटलाइन पॉलिसीज फॉर अचीविंग द डिसाइड गोल्स. ये पॉलिसीज बनाता है कि हमने गोल्स कैसे अचीव करने हैं अकॉर्डिंग टू द 15 ईयर प्लान्स. नेक्स्ट थर्ड इज़ अ माइक्रो फ्रेमवर्क. जो 3 ईयर्स प्लान है इट विल डील विद द इश्यूज ऑफ इमीडिएट कंसर्न्स. क्विक इश्यूज़ पे इन्होंने डील करना है एंड विल बी टेकन अप ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस. सो जब भी आपने ये क्वेश्चन करना है सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखनी है और बताना है कि कब इसका ओरिजिन हुआ. ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्ट्रक्चर वर्क के बारे में लिखोगे एंड देन वर्किंग को भी आपने प्रेजेंटेशन के साथ लिखना है. और ये बेसिस हैं जहाँ पे ये पॉइंट आते हैं तो इनको एक्सप्लेन भी करना है. न्यू विजन स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट ऑफ माइक्रो फ्रेमवर्क. थैंक यू एवरीवन.